राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही सुंदर समय चल रहा है प्रिय भक्तों। समय है शीतला अष्टमी की पूजन हो चुका, शीतला सप्तमी का पूजन हो चुका, दशा माता की पूजा का समय आया। कहने का तात्पर्य है कि जो होली के टाइम का जो समय होता है चैत्र मास का, ये हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितरों की पूजा का समय भी होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही बहुत ही सुंदर कुल देवी और ग्राम देवता की कथा सुनाने वाले हैं। प्रिय भक्तों, हम सभी लोग वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को यदि ज्ञान नहीं है तो आप लोगों के ज्ञान के लिए आज की वीडियो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम कोई भी पूजा कराएं, चाहे छोटी बड़ी, शादी ब्याह वाली, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर माता रानी का हवन इत्यादि, सारी पूजाओं में कुल देवी और ग्राम देवता का नाम अवश्य ही आता है। कुल देवी या कुल देवता हमारे वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों में की जाती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना बहुत आवश्यक होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझें कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज है तो पड़ोस के या बाहर के कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी लोग हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। प्रिय भक्तों, कुल देवी और देवता, इनका विशेष स्थान होता है। हम जब भी अपने घर में कोई भी बहुत बड़ा संस्कार करते हैं, उसमें हमारे उस संस्कार में गोत्र और परंपरा के अनुसार हमारे कुल देवी देवताओं का पूजन अति आवश्यक होता है। उसके बाद ही वो पूजा संपन्न और सफल मानी जाती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप सुनिए बहुत ही सुंदर कुल देवी और ग्राम देवता की यह कथा। इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और जानकारी फिर किसी वीडियो में आज सुनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही रोचक ये सत्य कथा। सबसे पहली बात है कि ये सत्य कथा है, सत्य घटना है ये। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुल देवी देवता की जय, ग्राम देवता की जय। ये घटना लगभग 150 साल पुरानी है। जिस व्यक्ति के साथ घटी है उन्हीं के परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ये कथा सुनाई थी। सुंदरपुर में कुल देवी का मंदिर आज जितना विशाल और भव्य रूप ले चुका है, इसकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से दूर दूर तक फैल चुकी है। लगभग 1.5 सदी पहले ऐसा नहीं था। यहाँ आबादी का दूर दूर तक पता तक नहीं था। चारों तरफ जंगल, झाड़ी और वीराने का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम की तरफ उधर कोई भूले से भी रुख नहीं करता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधलका छाने से पहले ही मंदिर में दिया जला, आरती वगैरह के बाद माँ को शयन करा जल्दी से वहाँ से विदा हो जाते थे। मंदिर के पीछे रेत का एक बड़ा टीला सा हुआ करता था, जिसे बचपन में उन्होंने देखा था, जिन्होंने ये कथा सुनाई है। लोग कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ किसी राजा रानी का महल हुआ करता था। ठीक उसी से सटकर पहले गंगा जी बहती थी, जो आज हटकर लगभग 3 किलोमीटर दूर जा चुकी हैं। मंदिर उत्तर पश्चिम में एक प्राकृतिक बड़ी नहर है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी सीधे गंगा जी में जाकर ही गिरता है। इसी नहर के उत्तर की तरफ 20-25 घरों का वो गांव आबाद था। उस समय दूर दूर तक दसियों किलोमीटर के दायरे में सिवाय इस छोटी आबादी के मात्र खेतों का सूनापन पसरा रहता था। कालांतर में बाढ़ की मार से बचने के लिए
वो छोटी सी बस्ती नहर के इस पार मंदिर के बगल में आबाद हो चुकी है। उसी बस्ती के रहने वाले थे उपाध्याय जी। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी के अनन्य भक्त। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करने के उपरांत वो नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी। चूंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था, सो उपाध्याय जी घर पर भोजन के बाद डेरे पर चले आए गायों की देखभाल के लिए। वहाँ उस दिन उन्हें कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। आसमान में कोहरे के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, सो समय का ठीक ठाक अंदाजा भी नहीं लगा पाए और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। चूंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं होता था, तो पार करने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती थी। जाड़े की उस रात जब वो मंदिर के पास पहुँचे, दूर दूर तक सन्नाटा भाए भाए कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, आंखें अनायास मुंद गईं। थोड़ी ही देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन में माँ से गुहार लगाई। और तब जबकि लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। उपाध्याय जी चौंके। रात के इस समय मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर पड़ी। फाटक चौपट खुला था और उसमें से साक्षात कुलदेवी बाहर आ रही थी। क्यों रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं कि ये मेरे शयन का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो तू जीवित नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना बड़ा भक्त बनता है और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। हे माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। हरवंश उपाध्याय देवी को सामने पाकर निहाल हो गए, उनके चरणों में लौट गए। पगले, रोज से आज ज़्यादा देर कर दी है तूने, अभी आधी रात का समय हो चला है। माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। ये कहकर उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। एक शिशु की भांति उपाध्याय जी माँ के चरणों में लौटने लगे। माँ कहने लगी, जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। माई, ये तो मेरी भक्ति है, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है पुत्र, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूँगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ दूँ। माई, मुझे क्षमा करें, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाएं, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। उपाध्याय जी ने हाथ जोड़ लिए। तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर क्या था, आगे आगे कुलदेवी और पीछे उपाध्याय जी। दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि उपाध्याय जी का शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध व्यक्ति आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुलदेवी के चरण स्पर्श किए। ये आपको कहाँ मिल गया माई? उन्होंने माई से ऐसे पूछा। फिर कुलदेवी ने सारी बात बता दी। उपाध्याय जी ने आगे बढ़कर उन वृद्ध के चरणों में माथा अपना नवाया। फिर कौन है देवता, मैंने पहचाना नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। बदले में
माता कुलदेवी ने उत्तर दिया, अरे यही तो हैं तुम्हारे गांव के देवता। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे। रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है तो ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। वो वृद्ध मुस्कुराए और बोले, माई अब आप अपने धाम पर जाएं, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। उपाध्याय जी के तो जैसे भाग्य ही उदय हो गए थे। माई के चरणों में देर तक अश्रु बहाते रहे, फिर ग्राम देवता के चरणों में अश्रु बहाए और उनको निहारते रहे। इतना लंबा कद, इतना सुंदर चमकता हुआ तेजोमयी चेहरा, सफ़ेद वस्त्र, और उनके चरणों में वो ऐसे हो गए जैसे एक शिशु लेटा हुआ है। इसके बाद फिर वे ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। तब उन्होंने कहा, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करेगा हम लोग तेरे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डाल हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। तब उपाध्याय जी बोले, बाबा जब आप और माई साथ हैं तो मुझे क्या सोचना। यह कहकर उन्होंने हाथ जोड़े। इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित और अनुचित का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हम सबको, बाकी जब जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद उपाध्याय की जीवन धारा ही बदल गई। कुलदेवी और ग्राम देवता की सीख का ही फल था कि उन्होंने फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ गलत निर्णय नहीं लिया। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम ये हुआ कि आज कई पीढ़ियों के बाद भी उनका परिवार धर्म की राह पर चलता हुआ फल फूल रहा है। तो प्रिय भक्तों, बोलिए कुल देवी की जय, बोलिए ग्राम देवता की जय। बहुत ही सुंदर कथा ये हमने सुनी प्रिय भक्तों। हम जब भी कोई पूजा करते हैं, जब भी कोई हमारे घर में बहुत बड़ा आयोजन होता है या छोटा आयोजन होता है, तो उसमें कुल देवी और ग्राम देवता का स्थान रखना अति आवश्यक होता है। यदि आपको आपके वंश के, आपके कुल की देवी और देवता के विषय में नहीं पता है तो आप माता जगत जननी को ही अपनी कुल देवी मान सकते हैं और हनुमान जी को आप अपने ग्राम देवता, कुल देवता मानकर उनका पूजन करें। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये अवश्य ही बताइएगा। बहुत ही सुंदर कथा आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों।